हेलो क्लास 8 के छोटे भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी के डिस्ट्रिक्ट टॉपर रवि भैया और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 8 के विज्ञान का वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में हूबहू ऑप्शन के साथ दिखाई देने वाले हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे आपके विज्ञान का है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन पता ही होगा इसका आंसर कि कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। कोई मिस्टेक से एंटन वॉन लेeuwenhoek नहीं करना है। जब पूछेगा कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तब मारना है आपको ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सिर्फ पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको कौन सा सही करना है, ऑप्शन नंबर ए कि रॉबर्ट हुक ने की थी। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने है कि कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। चार ऑप्शन हमारे सामने है कि चांदी, पारा, सोडियम और सोना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होगा कि सोडियम और पोटासियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सोडियम। और आपको पता होगा कि सोडियम को हम लोग दिखाते हैं Na से, है ना। ये हो गया हमारा सोडियम। अगला क्वेश्चन हमारे देख सकते हैं, जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहले प्रतिजैविक की खोज की, है ना। उस प्रतिजैविक का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है टेट्रासाइक्लिन, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एंथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तीसरा का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेनिसिलिन, है ना। तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि, है ना। कहने का मतलब कि बिजली मिस्त्री हाथ में आखिर रबड़ का दस्ताना क्यों पहन लेता है। ऑप्शन नंबर ए में है कि सामान पकड़ने के लिए पहनता है, या फिर हाथ में जलन नहीं होती है इसलिए पहनता है, या फिर हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है इसलिए पहनता है, या फिर हाथ में घर्षण नहीं होता इसलिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपके चौथा क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वो इसलिए रबड़ का दस्ताना पहनता है ताकि बिजली का झटका उसके हाथ में ना लगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने है, देख सकते हैं यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम होता है ना। जैसे किशोरावस्था में आपसे भी देखे होंगे, आपका जो गला होता है ना थोड़ा बाहर आने लगता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या लिरिक्स बोलते हैं, कंठमणि बोलते हैं, साउंड ग्लैंड्स बोलते हैं, या फिर ध्वनि यंत्र बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। उसको हम लोग कंठमणि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठमणि। चलिए अगला छठा क्वेश्चन कि अवशोषित वस्तु द्वारा क्या बोला, आवेशित वस्तु, है ना। आवेशित वस्तु यानी कि जब दो चार्ज हम लोग लाते हैं ना तो एक वस्तु आवेशित हो जाती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं आवेशित वस्तु, ठीक है। तो आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं। तो आवेशित वस्तु को जो बल लगाती है आपको पता होगा कि उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल, है ना। जैसे कि देखिए आवेश कौन होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन आवेश होगा ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन ही आवेश होगा। और इलेक्ट्रॉन जैसे जब जाता है तब आपको पता होगा कि धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन किसी जो एटम में आता है यानी तत्व में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋण आवेशित, है ना। तो उतना आपको ध्यान में नहीं देना, मेन समझना है कि आवेशों के बीच में जो बल लगता है आवेश के द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि दहन के लिए आवश्यक है हवा, पानी, आग और ज्वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दहन के लिए आवश्यक होता है हवा, है ना। सातवां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। हवा नहीं रहेगा तो वहां पे जलेगा नहीं। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जो सीधे अंडे देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अंडपरजक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अंडपरजक, है ना। तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कहता है आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है। जैसे कि मान लेते हैं कि दिव्यांग है ना, दिव्यांग कहने का मतलब कि जो नहीं देख सकता है, जो अंधा है एक तरह से मान लेते हैं। तो यदि वो चाहता है कि हम पढ़ें तो वो किस लिपि से पढ़ता है, ब्रेल लिपि से, देवनागरी से, या फिर देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन ऊपर है ना, ब्रेल होगा, देवनागरी होगा, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपका रोमन लिखा है और अरबी, है ना। तो इसका सही आंसर आपको पता हो जाएगा। इसका जो आपका नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेल लिपि। क्या हो जाएगा आपका, ब्रेल लिपि, है ना। ब्रेल लिपि से जो है वो अधिक किसी को नहीं भी दिखाई देता है तो आराम से पढ़ सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आपको दिखा देते थोड़ा ऑप्शन नाइन्थ नंबर का देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर
पैमाने पर अनियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, है ना। कहने का मतलब कि एक जगह है, ठीक है, हम एक ही तरह के यहाँ पे फसल लगा रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जब किसी जगह पर एक ही तरह के पौधे लगाए जाते हैं तो उसी घटना को हम लोग बोलते हैं फसल। यानी इसका सही आंसर 10वां हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 नंबर की निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है ना, कौन प्राकृतिक उपग्रह है, आर्यभट्ट, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा। तो जो प्राकृतिक उपग्रह है उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा, है ना। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। आर्यभट्ट हम लोग भेजे हैं ना, तो ये प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, किसका, 11 का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं 12 नंबर की पतरातू घाटी किस राज्य में है। तो सिंपल सा है, आपको पता होगा कि पतरातू रांची में है और रांची के किस राज्य में पड़ता है, झारखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 12 नंबर का क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, झारखंड के रांची में है हमारा पतरातू घाटी। ठीक, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान दैनिक जीवन में जो लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं ना, वर्तमान समय में हम लोग लकड़ी के जगह किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक का, लोहा का, तांबा का या फिर एल्युमिनियम का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हम लोग लकड़ी की जगह लोहा का यूज़ कर रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कि पहले हल आता था ना, तो उसमें से हल का जितना सारा चीज़ रहता था सब रहता था किसका, लकड़ी का। लेकिन आप देखे होंगे अभी लोहा भी आ गया है लकड़ी का, ये क्या बोलते हैं, लोहा का, है ना। जो भी हल है वो किसका आ गया है, तो लोहा का आ गया। आप लोग देखते होंगे जैसे हाँसू, जिसे धान काटते हैं, पहले जो उसका रहता था पकड़ने वाला वो रहता था किसका, तो लकड़ी का। अभी देखे होंगे कि वो भी आपका आता है लोहा का, है ना। तो अभी हर एक चीज़ जितना भी लकड़ी था पहले, अब उसका जगह कौन ले रहा है, लोहा ले रहा है। आप लोग देखे होंगे कि बेलन भी घर में जो बेलने वाला रहता था वो किससे रहता था, अभी भी बहुत घर में मिलता है, वो रहता था लकड़ी का। लेकिन आप देखे होंगे अभी लोहा का बेलन चल रहा है कि नहीं, कहीं मार देगी किसी को फेंक के तो अभी लोहा से बहुत ज़्यादा चोट लगेगा, पहले कम चोट लगता था, खैर कोई बात नहीं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जो 14 नंबर कहता है ध्वनि के कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक क्या है। कहने का मतलब जो आवृत्ति होता है उसका मात्रक क्या है, तो आपको इतना तो पता ही होगा ना, उसका आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, है ना, और उसको हम लोग दिखाते हैं HZ से। ठीक है, समझ में आ गया कुछ। चलिए 14 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन जो है हमारा 15 नंबर, है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी। 16 का क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सी विषैली गैस श्वास द्वारा शरीर में पहुंचती है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत विषैला गैस होता है और जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी पहुंच जाता है ना। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, 16 नंबर का। 17 नंबर देख सकते हैं, कहता है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो झारखंड के किस जिले में है बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिरसा मुंडा जो जैविक उद्यान है वो कहाँ है, रांची में, है ना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर देख सकते हैं आपके सामने, कहता है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, यानी प्राकृतिक गैस जो होता है उसमें क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन होता है ना। जितना भी प्राकृतिक गैस होता है उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो मीथेन का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे के पत्तों, है ना, किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने गिलोय, है ना, फिर सिनकोना, फिर धृत कुमारी और आगे है देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट वन सहजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि डेंगू के उपचार में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, गिलोय की पत्तियों का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, डेंगू के उपचार में। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए ये हो गया आपका 19, देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट वन 20वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आज इस वीडियो में। फिर अगले वीडियोज़ में आपको हम 20 क्वेश्चन और बताएंगे, फिर 40 हो जाएगा। फिर आपके लिए हम लाएंगे 50-50 करके, है ना। तो टोटल आपको हम बताएंगे 200 क्वेश्चन, ठीक है। 200 क्वेश्चन बस आपको पढ़ के जाना है, उसी के भीतर आपका 50 क्वेश्चन का जो एग्जाम होगा वो हूबहू एकदम ऑप्शन के साथ नजर आएगा। उसके बाद बोलिएगा कि भैया आप सही बोल रहे थे, है कि नहीं। चलिए तो 20वां नंबर है कि खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई से मापा जाता है। तो इसका सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
प्रकाश वर्ष, है ना। जो जैसे मान लेते हैं ये सूरज है और ये हमारा है चंद्रमा, इसके बीच की दूरी को मापना है तो हम लोग किस यूनिट से मापते हैं, प्रकाश वर्ष से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन। तुरंत हम आपको 1-2 घंटे में जितना भी हमारा जो है आपके लिए स्पेशल वीडियो बन रहा है, आप आराम से जो है वो 8 तारीख का एग्ज़ाम है, एकदम पढ़ के जाइए, एकदम हू बहू, एक भी टेंशन नहीं लेना है कि सर कहाँ से पढ़ें। सभी सब्जेक्ट का आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, है ना। सबसे ज़्यादा बच्चों का गलती होता है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में, तो उसके लिए हम तो स्पेशल है ना उसके लिए, सोशल साइंस के लिए, तो आप लोग को डरना है नहीं। चलिए।